ट्रिग्नोमेट्री आपको हल्की फुल्की आती है, याद है दिमाग में। एक तो आप लोग सीधे होकर बैठना, चेहरे पे हाथ नहीं रखना, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, और पीछे हो सके तो टिकना भी नहीं। यस, चलिए इसको समझते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है क्या। यस, आज पहला दिन कुछ बेसिक बातें ही डिस्कस होगी। कोशिश करूंगा कि आज ग्राफ्स आपके सामने ले आऊं, नहीं तो ग्राफ्स फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे, ठीक। 5 और ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? वो मेरे से बातचीत करना, बातचीत में शामिल होना। आप चुपचाप बैठे रहोगे तो पता ही नहीं चलेगा। और सीधे होके बैठो, चेहरे से हाथ हटाओ। थोड़े दिन अजीब सा लगेगा, फिर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आप अपनी किसी और कोचिंग भी जाते हो ना, तो स्ट्रेट बैठो, वहाँ के टीचर नहीं टोकते, आपका नुकसान होता है। इसको क्या बोलेंगे बच्चा? 1/, ठीक, ध्यान से समझना। 5 स्क्वायर को क्या बोलेंगे? साइन स्क्वायर एक्स को क्या साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। ध्यान से समझना गेम को। साइन एक्स की होल पावर -1 है, तो ये इसकी तरह काम करता है। 1/sin x, दैट इज कॉल्ड cosec x, ठीक है ना। इससे आप लोग क्या समझते हैं? क्या ये भी कुछ ऐसा ही है कि भाई साहब ये होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर है, तो इसको फिर आप क्या लिखोगे? और जो दिल में ख्याल आ रहे हैं ना वो बोलो। ऐसा मत सोचो कि यार इधर कुछ लफड़ा होगा, मैं कुछ और बोलता हूं, क्योंकि आईआईटी के हॉल में तुमको मेरी बॉडी लैंग्वेज वहां थोड़ी दिखाई देगी। वो तो पेपर बना चुका जो व्यक्ति को बनाना था। यहां तो मेरी बॉडी लैंग्वेज से तुम समझ रहे हो कि इधर कुछ गड़बड़ है। इसलिए जो दिल में ख्याल आता है वो बोलो, तब मैं आपको सही जवाब बताऊंगा, तो आपको स्टोर करने में ब्रेन में अच्छा रहेगा। तो बोलो, इसको ये लिखने की इच्छा हो रही है क्या? है ना। ऐसा नहीं है, एक्चुअली कोडिंग है, इशारों की बातें। अपन को कोचिंग का क्या करना है? डमा मारना है। हम लोग हिंदी में ऐसा बोलते थे, इंग्लिश में क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, मौसम अच्छा हो रहा है, बहुत दिनों से प्लान था कि सुहाग की क्लास में जाना है, मगर तुमने नीचे ही एक को इशारा किया और वो लोग कहाँ चले गए? पीछे की लाइट ऑन करो ना भाई। तो आपने सिर्फ एक इशारा किया, और दोस्त जो जीने चढ़ रहा था वो इधर उधर देख के बाहर निकल गया, तुमने भी अपनी बाइक निकाली और बाहर निकल गए। तो यहां बाद में बैग खोलना, पहले सुनना, बैग बाद में खोलना। यहां कुछ इशारों की बातें हैं। क्या है? सिर्फ -1 के मामले में, सिर्फ -1 के मामले में यह चीज इस चीज के इक्वल नहीं है, -1 के मामले में। बाकी -2 होता तो ओके, sin raised to the power -2x है, तो उसको आप ऐसा लिख सकते हैं, और फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। सिर्फ -1 के मामले में गेम चेंज हो जाता है। इधर आगे आ जाओ भाई साहब, आगे जाओ, आ जाओ, और शर्ट का बटन लगाओ। यहां देखो, देखना। तो फिर इस मामले में क्या होता है? यहां अरे यहां, हाँ यहां सो के आ रहे हो तुम। हाँ, साइन, अब बोर्ड पे देखना बच्चे, कॉपी नहीं खोलना, समझना। अभी कुछ लिखने लायक है ही नहीं, समझो, सीधे होके बैठो। देखना इधर, ये क्या है अपन पहले समझते हैं, ध्यान से गेम समझना। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, बोलो बच्चा, 1/2, सब जानते हैं। तो क्लास 10th में साइन 30 डिग्री सिखाया गया था। क्लास 10th में
साइन 30 डिग्री, हिलो नहीं, सीधे होके बैठो, पूरा ध्यान इधर। तो 10वीं क्लास के टीचर ने हमसे रोज पूछा साइन 30 बताओ, तुमने कहा 1/2। फिर दूसरे दिन पूछा, तीसरे दिन पूछा, पापा से भी बोल दिया कि नींद में उठा के पूछा करो अचानक। मगर अच्छा टीचर क्या पूछेगा? घुमा के पूछेगा, वो एंगल बताओ जब साइन हमें 1/2 देता है। क्या प्रश्न क्या होगा? वो एंगल बताओ जब साइन हमें इतना बड़ा सेंटेंस को कोड दिया गया, साइन इनवर्स 1/2। वो जो बहुत बड़ा प्रश्न है उसकी इशारों की बात ये लिखी गई। इसका मतलब क्या हुआ? वो एंगल जब साइन की सही स्पेलिंग है ना, साइन हमें 1/2 देगा। यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? एंगल है। ये क्या चीज है? एंगल है। यानी आंसर क्या हुआ? कितना हुआ साहब? यानी कि ये क्या है? एक एंगल है। एक एंगल है जिसके लिए साइन हमें क्या देगा? x। अब वो मालूम नहीं क्या एंगल है। हमने कहा शायद वो एंगल है। क्या एंगल है? तो x = साइन थीटा है। वो 1/sin नहीं है। यस मालिक। जो लोग लेट आए, ये पूरी हेडिंग डालना, ये रोज हेडिंग डालना। उससे क्या फायदा मिलेगा? कभी आप एब्सेंट हैं तो आप दोस्त से सीधा कहेंगे कि यार 5वां लेक्चर चाहिए मेरे को, और उसकी कॉपी में भी होगा इसी पैटर्न से, तो बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। नहीं तो पन्ने पलटते रहेंगे, यार मैं इस क्लास में था और शायद इसमें नहीं था। यस, हेडिंग डालो और सारी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के लिखना, कुछ छूट ना जाए। मैं अभी एसी ऑन नहीं करवा रहा हूँ, मुझे सर्दी की दिक्कत है। ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी फिर करेंगे, है ना। और आज मौसम भी मेरे पक्ष में हो गया। ये पैकेज किस बच्चों को नहीं मिला भाई? पैकेज हाथ उठा के रखो तो मैं आके दे जाऊं। अपना नाम डाल देना पैकेज पे और आज की डेट डालना कि भाई तुम्हें आज मिला था, तुमने कब उसे कंप्लीट किया। अंदर सर को ना भैया, और तुम आगे आ जाओ भैया, सर को अंदर। ऊपर हेडिंग नहीं डाल रहे हो तुम भैया, लिखो ना वो जो लिखा है ना, मेस बाई सुहाग, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, पैर अंदर करो, सीधे होके बैठना है बच्चे। चेहरे, माथे, गले कहीं हाथ ना रखो। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखो। आपने नोट कर लिया? मेरा पैकेज एक नज़र देख लो, यदि नोट कर चुके हो तो। भाई उस पैकेज में क्या क्या है? मैंने पैसे बचाने के लिए एक पेज पे 2 पेज प्रिंट कर दिए हैं। यदि आपको बड़ी क्वालिटी में प्रिंट चाहिए तो tecoclasses.com पर सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आईआईटी के लिए, और 9th-10th क्लास में तो इंग्लिश और सोशल स्टडी और मैथमेटिकल रीजनिंग, सब हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम। तो आपको यदि मेरा पैकेज अच्छा लगे तो आप दूसरे सब्जेक्ट का भी डाउनलोड करके पेन ड्राइव में सेव कर लेना। प्रिंट मत निकालना। जब आपको पढ़ाई करनी है कंप्यूटर ऑन करके पीडीएफ ओपन में पढ़ते रहे, ऐसा। इतना नोट किया बच्चे? अरे यस, मिटा दो इसको। जो लेट आया भाई वो फिर वीडियो देखना, ठीक? चलो, अच्छा मैं हिंदी यूज़ करता हूँ, ये रहा, ठीक। उसका कारण ये नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती, वो भी एक कारण है वैसे, मगर मुख्य कारण ऐसा नहीं है। भाई मैथ सीख ली तो इंग्लिश भी सीख लेंगे, वो नहीं है। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ।
आपके समझदार होने के बाद घर में या पड़ोस में किसी बच्चे का जन्म हुआ होगा, वो कितने समय तक फ्लुएंटली बोलना नहीं सीखता? 3 साल, 2 साल भी मान लो, मम्मी पापा शब्द भी 2 साल बाद निकलता है। तो क्या उसकी जीभ कमजोर है? ऐसा नहीं है ना। तो हो क्या रहा है? वो रोता तो है बहुत तेज तेज, मतलब जीभ अच्छी है, वोकल कॉर्ड भी अच्छी है, फिर क्या बात है जो 2 साल तक तो मम्मी पापा चाचा बोलना सीखता है और फ्लुएंटली तो 3 साल ले लेता है? क्यों? आप लोग आसपास उसके मम्मी पापा जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो उसका ब्रेन स्टोर कर रहा है और फिर आउटपुट देता है। तो आप अब कैंपियन में और सेंट जोसेफ में पढ़ने के बाद इंग्लिश करते हो। जब आप छोटे थे 3 साल के पहले, तो मम्मी पापा घर में कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे थे? हिंदी कर रहे थे। दैट इज योर मशीन लैंग्वेज। क्या? मदर टंग जिसको कहते हैं वो मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर का मशीन लैंग्वेज आस्की कोड 0101। हाँ, तो हम टाइप करते हैं कुछ 5+3 इंटर करते हैं तो वो अंदर जाता है आस्की कोड की भाषा में, वो प्रोसेस करता है और डिस्प्ले के जस्ट पहले वापस इंग्लिश में बदल देता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में भी होता है, मगर बहुत छुपी और फास्ट प्रोसेस में होता है। तो डायरेक्ट हिंदी में अपन कुछ समझते हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा ब्रेन में, ये कारण भी है। ठीक, तो एक सेंटेंस लिखो अपनी कॉपी में, और कुछ बच्चे जो अभी लेट एंटर हुए वो जगह छोड़ दो और सेंटेंस लिखो। जल्दी से लिखने की कोशिश मत करो। ऐसा लिखो जैसा क्लास 11th में होता था उससे अपोजिट होगा, ये सेंटेंस लिखो। चाहो तो इंग्लिश ट्रांसलेट कर लो। क्लास 11th में जो हम पढ़कर आए हैं ना बहुत मेहनत से, उससे एकदम अपोजिट अब यहां पर होने जा रहा है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। लिखा बच्चे? आप इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब मेरी बात सुनना। ऐसा लिखो, टॉपिक ऑफ क्लास 11th, मतलब हेडिंग मत डालना, सिंपल राइटिंग में लिखना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। लेट आए जगह जरूर छोड़ना, क्योंकि यहां पर भी बहुत काम की चीज डिस्कस कर दी मैंने। क्या लिखा बच्चे, क्या लिखा आपने? टॉपिक ऑफ क्लास 11th क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। याद आया कुछ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिखा है, तो वह किस किस क्वाड्रेंट में हो सकता है? फर्स्ट एंड, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो 30 डिग्री है, तो सेकंड में वो 180 - 30 है ना? तो उसके बहुत सारे आंसर हो जाएंगे। किसी ने तुमसे कहा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो तुमने कहा थीटा विल बी, एक तो सीधा सीधा कौन? फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहां कौन? 180 - 30 क्या? 150, उसका कारण है 180 - 30। क्या और भी एंगल हो सकते हैं? हाँ बोलो बोलो, पार्टिसिपेट करो, बातचीत करो। कहीं और आप पढ़ते थे तो चुपचाप कोने में बैठे रहते थे, तो वो आउटपुट नहीं निकलता, डिस्कशन से निकलेगा। बताओ और एंगल। पेन मत घुमाओ, सीधे होके बैठो, बोलो बच्चा। हाँ, हम किसी भी एंगल में 360 डिग्री चाहे उतनी बार जोड़ सकते हैं, चाहे उतनी बार माइनस कर सकते हैं। तो इसमें 360 जोड़ो, बोलो बोलो 3, फिर 360 जोड़ो। रुको, मैं छोटे बेसिक मैथ्स बताऊं। हाँ, तुम एक्चुअली 390 में 360 जोड़ रहे हो, ऐसा मत सोचो। तुम ऐसा सोचो कि 30 डिग्री में 2 बार 360 जोड़ रहा हूं, तो 360 2 जा 720 और 30 और
एक बार और 360 जोड़ना है तो 1080 में 30 जोड़ना है। बोलो बोलो बोलो। 1110। इसमें से 360 घटाओ। बोर्ड पे देखना, चेहरे से हाथ हटाना। बोलो। बहुत बढ़िया। -3 और 360 घटा दो। रुको मैं सिखाऊं। 720 में से 30 कम करो। 690, उसमें बाहर माइनस लगा दो। तो ये झड़ी लगती चली गई। अभी यहां पर भी तो दुकान लगेगी। अब इसमें 360 जोड़ो। 150 में 360 जोड़ो। दोनों हाथ टेबल पे। हाँ बोलो। मेरे साथ बातचीत करो बच्चा। मैं मैथ्स में आपका इंटरेस्ट जगा दूं तो। अभी मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस में बैठा था, तो वहां बायो वाले सर ने जानकारी दी कि 10th क्लास में 3 बच्चियां हैं, वो आपसे मिलना चाह रही। मैंने कहा क्यों? उन्होंने नाम बोले। मैंने कहा इनको तो बायो लेना, मैं क्या मिलके करूंगा? कहते नहीं नहीं, अब वो मैथ्स ले रही। तो इंटरेस्ट जगा दिया। जब साल भर मैंने 10th पढ़ाई, साल के शुरू से रटी हुई थी कि हमको बायो लेना, डॉक्टर बनना। एंड होते 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 क्या हो गया? मैथ्स लेना है। ऐसा कई बार हुआ है। तो आप मेरे कहा अनुसार बैठो, मेरे से बातचीत करो, आपको मैथ्स अच्छी लगने लगेगी। कल फाइनल पेपर हो मैथ्स का और तुम पेरेंट से कहोगे कि चलो घूमने, फिल्म देखने, फिर भी 100% करके आऊंगा, तो आपको सब्जेक्ट आता है। आप एक दिन पहले पन्ने पलट रहे हो। आज सुबह एक लड़की दिखी मैजिक में पन्ने पलट रही थी। अरे इसका मतलब तुमने पढ़ा ही नहीं है। मैं आया ना अभी पढ़ाने, सो रहा था घर पे। क्या मैं अभी पढ़ने पलट के आऊं क्या क्लासरूम में? सीधे होके बैठो, पूरा ध्यान मेरी तरफ, पेन मत घुमाओ, कुछ दिमाग में मत सोचो कि 6 बजे के बाद कहां जाऊंगा, सब इधर। बोलो बच्चा। 150 में 360 जोड़ो। अब बोलो ना। ये बोला क्या? हाँ। अब इसमें फिर से 360 जोड़ो। 8। इसमें से 360 घटाओ। 360 घटाओ, -210 शायद, और 360 घटा दो। ये चीज है क्लास 11। ठीक। क्लास 12 आपसे पूछा गया है साइन इनवर्स 1/2। अभी मैंने सिखाया था। ये प्रश्न क्या है? प्रश्न पढ़ो। प्रश्न क्या है? ये कोडिंग है, भाषा। पढ़ो ये क्या भाषा क्या थी? सीधे होके बैठो बच्चे, लास्ट वाले। बोलो बोलो, ये क्या भाषा थी? कुछ क्या थी? भाषा क्या थी? वो एंगल बताओ जब साइन हमें, तो ऊपर क्या चाइनीज में लिखा है? ये क्या लिखा है? साइन थीटा इज 1/2। फाइन थीटा सेम है, सेम है। आंसर क्लास 12th में आंसर क्या होगा बताओ? जो दिल में आता है ना वो बोलना है, चेंज करके नहीं। नहीं नहीं, वो तो रेडियन है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सारे आंसर रेडियंस में बदल सकते हो। ये π/6, ये क्या 5 3 जा 15, 35 जा, तो π/6 × 5 दैट इज 5 π/6। तो वो रेडियन और डिग्री है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलो आंसर बोलो। 12th क्लास में आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आपके हिसाब से तो वही होना चाहिए जो ऊपर लिखा है। अरे हाँ ना, मगर ऐसा नहीं है। इसके अलावा कुछ भी बोलना गुनाह है। आपने लिख दिया तो गलत हो गया, मार्क्स गए। ये प्रॉब्लम। ऐसा क्यों लिखे इस चीज को? छापना नहीं, छापना नहीं, समझना, फिर कोशिश करना कि हम ऊपर न देखें और लिखें। आप लोगों ने बाहर ये कंप्यूटर्स लगे हैं वो देखे, या फॉर्म आपने भरा होगा तो ऑफिस में आप गए होंगे तो उधर कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। ये कंप्यूटर्स आज से 3 साल 4 साल पहले सिर्फ 2 थे। इसलिए 2 थे कि
ये इतनी बड़ी क्लासरूम है, रोज कोई ना कोई तो बीमार होगा, दूसरे दिन आके मुझे कहेगा कि पढ़ाओ, नहीं तो आज की क्लास समझ में नहीं आएगी। उसकी जगह आप मुझे डाउट पूछो, वो अच्छी चीज़ है, मगर कल की क्लास पूरी रिपीट करो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। और आप बिना पढ़े बैठोगे तो भी गलत है। उसके लिए मैंने ये सिस्टम शुरू किया था कि भाई मैं रोज़ रिकॉर्ड करूँगा और 2 कंप्यूटर में देख लेंगे बच्चे। मगर धीरे धीरे दूसरी कोचिंग के आने लगे और अपन को फीस लेने में क्या दिक्कत थी। फीस वो जितनी देते थे उतने में तो 6 कंप्यूटर नए लग जाते थे। और ये जो बाहर के 9 कंप्यूटर्स है ये तो अभी 3 महीने पहले हमने लगवाए। उसके पहले यहाँ पैसेज था वॉशरूम जाने का, तो अंदर भीड़ बढ़ गई भोपाल के सारे जाने माने कोचिंग का कि मैथ्स यहीं पर पढ़नी है। तो आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि अभी अभी क्या छुट्टियां चल रही है ना, कि स्कूल चालू हो गए, फिर भी आपके पास फ्री टाइम हो और अभी समर वेकेशन चालू होगा तो 11th के जितने टॉपिक आपके कमज़ोर पड़े हैं वो आप देखो। मैंने 1 मंथ डेमो में आपको विदाउट एनी चार्ज इनवाइट किया है। इसमें आप मेरी लाइव भी पढ़ो प्लस वीडियो से 11th के टॉपिक भी पढ़ लो। आपका जो टॉपिक सबसे मजबूत हो वो चालू करना मेरे यहाँ, आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली कुछ कम है। ठीक, आगे बढ़े। लिख लिया आपने, मिटा दूं? ऐसा लिखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसा लिखेंगे आप, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। या तो शुद्ध ऐसा लिख दो या ऐसा लिखो, ट्रांसलेट मत करना इस सेंटेंस को। यदि इंग्लिश लिखना है तो ऐसे लिखना, हिंदी लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एग्जैक्टली 1 आंसर होगा, मेनी 1 आंसर्स नहीं। सॉरी, मेनी 1 नहीं, मेनी आंसर्स नहीं, मेनी आंसर्स नहीं। मेनी 1 तो एक्चुअली फंक्शन होता है। मैं इस डेमो में आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी की नज़र से, फंक्शंस और ये। हाँ बच्चा, ऐसा हो गया क्या? लिख लिया आपने? 15 मिनट दूसरे जगह के टीचर की तरह पढ़ते हैं, ठीक है? साइन इनवर्स एक्स, अभी लिखना नहीं, की वैल्यू रहेगी -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच, इसके अलावा नहीं। चेहरे से हाथ हटाओ, टेबल पे रखो, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। क्या साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स क्या है? एंगल है, तो उसका आंसर -90 डिग्री से कोई एक वैल्यू इसके बीच में से। अपन ने खूब सारी वैल्यू लिखी थी अभी थोड़ी देर पहले, 30, 150, उसमें से सिर्फ एक वैल्यू थी जो इस इलाके में थी, उसका नाम 30 डिग्री। इसलिए मैंने बोला 30 डिग्री ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं। ज़्यादा आंसर लिखना गलत है, उसके छोड़कर कुछ और भी लिख दोगे तो भी गलत है। मतलब तुम बोलोगे ना मैं ओनली 150 लिखना चाहता हूं, तो नहीं भैया, यही रहेगा। कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का क्या? 0 डिग्री से 180 डिग्री, यानी बोले तो ब्रैकेट्स का इंपॉर्टेंस जानते हैं। इसका मतलब क्या? इंक्लूड। अरे हाँ जी, गोल ब्रैकेट होता तो, और उल्टा ब्रैकेट होता तो भी एक्सक्लूड। इस कोमा का मतलब क्या? यहां से वहां तक, ठीक है, दोनों तरफ इंक्लूड। तो इसको भी आप उस स्टाइल में लिख सकते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट 0 टू क्लोज ब्रैकेट पाई। मैं डिग्री में बात कर रहा हूं। 10 इनवर्स एक्स बोलो बच्चा,
गुड गुड, बोलो। -π/2 नॉट इंक्लूडिंग से π/2 नॉट इंक्लूडिंग। सीधे होके बैठना बच्चे। कुजेक इनवर्स x इस स्टाइल में लिखता हूं। -π/2 से 0 के पहले, फिर 0 से, अरे भाषा गणित की भाषा है ये, समझ में आ रही है कि नहीं? सीधे होके बैठो, दोनों हाथ टेबल पे। सेक इनवर्स x बोलो बच्चा। 0 से π/2 के पहले, फिर π/2 से पाई। यस। कॉट इनवर्स x को इस स्टाइल में लिख सकता हूं, 0 नॉट इंक्लूडिंग से पाई नॉट इंक्लूडिंग। यस। आप जहां कहीं भी पढ़ते हो, कुछ तो मेरे से ही पढ़ रहे थे, जनरली फार्मूले इस तरीके से लिख दिए जाते हैं स्कूल में। कोचिंग वाले क्या करते हैं, बढ़िया एक प्रिंटेड शीट देते हैं, इसका मतलब वो अच्छी कोचिंग है। अरे याद करवाने के लिए क्या अलग से मेहनत करते हैं भाई, वो जरूरी है ना। ये नोट्स तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। तो याद करवाने के लिए, अच्छा बहुत से टीचर बोल देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या वेरी इंपॉर्टेंट बोलने से याद हो गया क्या? नहीं ना। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, आप में से कुछ बच्चे साथ साथ में आंसर बोल रहे थे, इसका मतलब वो पढ़कर आए, अच्छी बात है। मगर क्या सारे बच्चों को ऐसे लिख के दे दो तो याद हो जाएगा क्या? और मैं भी लिखने के पहले सोच रहा था, फिर लिख रहा था, तो कुछ प्रोसेस के जरिए दिमाग में सेव है। वही तरीका आपको दे देता हूं जिस तरीके से मुझे याद है, ठीक? आप इसके नीचे ऐसे बंटवारा करने के बाद लिखना। अभी सुनना, 2 तरीके हैं इसको समझने के। एक तरीका तो यह है कि कंसेप्ट दे दिया जाए, एक्चुअल रीजन। स्पेलिंग सही लिखी क्या? ये अपन को याद करना है ना। डॉक्टर ब्रूनो मेमोरी साइंस के डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि यदि कोई चीज़ याद करना है तो 2 तरीके हैं। या तो पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दो कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो याद हो जाएगा। फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन किए आपने, साइकिल अंदर गिरती है टर्निंग पे और कार बाहर फेंकाती है, याद हो गए। H प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट भी याद होगा, नहीं है, जबकि डेरिवेशन किया था फिजिक्स वाले ने। इसका मतलब ये सक्सेसफुल नहीं है आम जनता में। वैज्ञानिक के सामने एक्सप्लेन कर दो कि परमाणु बम ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा कि हाइड्रोजन बम, आम जनता को नहीं आएगा समझ में। तो आम जनता के लिए उन्होंने दूसरी चीज़ बोली, क्या? अब इसकी स्पेलिंग मुझे नहीं मालूम, क्या लिखा मैंने? रेडिकुलस थिंकिंग, यानी अजीब अजीब सा सोचना। आप इसको देखो और कुछ तो भी सोचो इसके बारे में, तो याद हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, वोल्टेज और करंट जब आपको सिखाया गया होगा 10th CBSE में, तो बहुत आसानी से सिखाया गया होगा कि पानी की टंकी का जिसका लेवल ज़्यादा है और दूसरी टंकी यदि लेवल कम है, बीच में पाइप जोड़ दो तो हाई लेवल से लो लेवल पानी जाएगा। भले छोटी वाली टंकी बहुत बड़ी थी और ये वाली टंकी तो एक वो थी क्या, टेस्ट ट्यूब, उसमें पानी सिर्फ 1 लीटर था, इसमें 1000 लीटर था, मगर इन दोनों को जोड़ दो तो कहाँ से कहाँ जाएगा? यस, यानी कि लेवल इंपॉर्टेंट है पानी के बहने के लिए, कम से ज़्यादा की तरफ नहीं। पानी इधर ज़्यादा है तो इधर चला जाना चाहिए क्या? नहीं। ये आप बचपन से देख रहे हो घर में बाल्टियों में। तो टीचर ने क्या एक्सप्लेन किया कि बच्चे करंट का फ्लो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज होता है, कनेक्ट किया, याद हो गया, समझ में आ गया। अब इसके आसपास का प्रश्न कभी गलत नहीं जाता, ठीक?
वैसे ही इस पूरी चीज को, बल्कि पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस को मैं इससे कनेक्ट कर देता हूं। सवाल ही नहीं उठता कि आप भूल जाओ। ऐसा हो जाएगा कि जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। ठीक बच्चा? तो ऐसा लिखो, सम फार्मूले, ये पूरी लिस्ट लिखना, फिर ऐसे बंटवारा करके लिखना, एक्चुअल कंसेप्ट वी विल डिस्कस ऑन सेकंड OR और थर्ड लेक्चर, क्योंकि इसको पढ़ाने के पहले बहुत कुछ मुझे पढ़ाना पड़ेगा, और इसको तो मैं कभी भी पढ़ा सकता हूं, क्योंकि सोचना ही तो है सिर्फ। इंपॉर्टेंट फार्मूले हेडिंग डालो। अच्छा, एक एक लाइन छोड़ के सुंदरता से फार्मूले लिखना, बचत मत करना पास पास में लिखने की। और फिर नीचे ये लिखना है। और सुनो सुनो, एक मिनट, कोशिश करो, ट्राई, बहुत देर तक देखो और फिर लिखो। क्या याद हो रहा है? तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है जिंदगी में। रटना नहीं, देखो, समझो, पूरे 6 के 6 देखो एक एक करके, फिर बिना ऊपर देखे लिखने की कोशिश कर लो, एक बार हो जाए। छापो नहीं बच्चे, खुद को टेस्ट तो करके देखो। पैकेज किसको नहीं मिला, कौन लेट आया? चलो अब लिखो जल्दी फटाफट, समय भी बचाना है। अच्छा, अभी आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैरेलल किसी और कोचिंग में जुड़े हुए हैं, और शायद उनके 5 तारीख से बैच शुरू हो रहा है ना? तो यदि आप मेरी इस आज की क्लास में न आ सको तो अगले दिन इस कैंपस में आके वीडियो देख सकते हो, और वो भी दूर पड़ता है तो मैं आपको ऑनलाइन घर पे भी देने की क्षमता रखता हूँ। ठीक है, मगर आपको ऑनलाइन के लिए मुझसे अलग से बात करनी पड़ेगी। वीडियो तो जब दिल चाहे आके देख लेना, कोई चार्ज नहीं चाहिए मुझे आपसे, मतलब उसके कुछ कंसेप्ट वीडियो चलाने के सिखाने पड़ेंगे मुझे आपको। रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो बच्चा, हिलो नहीं बैठे बैठे, थोड़ा स्पीड रखो। मिटा दूं बहुत कुछ? अच्छा, बोर्ड में कोई लाइट तो नहीं चमक रही? कल मैंने बोर्ड शिफ्ट किया 6 इंच ऊपर, लाइट तो नहीं चमक रही अंदर कोई सी? चलिए सुनना, देखना बच्चे ध्यान से। पहले यहां तक था तो पीछे के बच्चों को दिखता नहीं था। सुनिए ध्यान से। लिख लिया है ये तो आगे बढ़े, है ना? ठीक है, इसके नीचे लिखा वी विल डिस्कस ऑन सेकंड OR और थर्ड लेक्चर, और इधर लिख दीजिए कि अब भी हाल सीख रहे हैं। मतलब आज आप कुछ सीख के जाओ, ऐसी मेरी इच्छा है। इसको मिटा दूं? अच्छा, वो आपको याद है कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? फर्स्ट में कौन कौन? सारे पॉजिटिव, ओके। सेकंड में साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल। सेकंड में, थर्ड में tan और, इससे बैठो ना सीधे होकर। हाँ, ये जो स्पाइनल कोड है ना, ऐसे छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े होते हैं, मालूम है आपको? मालूम है? इसके बीच में से नसें जा रही है सारी, हाथ की इस उंगली की भी यहीं से जा रही है, दिमाग की सब। जब आप झुक के बैठते हो तो ये नस ऐसे प्रॉब्लम होती है एक्चुअली। आप सीधे हो तो ऐसे है, जब आप झुके तो वो नस दब जाती है, ब्लड सप्लाई ब्रेन की डिस्टर्ब होती है। आपको समझ में नहीं आएगा, बाहर जाके बोलोगे यार बहुत घटिया पढ़ाया, और मैं तुमको सीधा बिठाल के भेजूंगा तो तुम खुश हो जाओगे, मज़ा आ गया। ये कारण है, मेरे लिए सीधे बैठ जाओ। सुनना ध्यान से, सुनना। थर्ड में कौन पॉजिटिव? tan और tan का रेसिप्रोकल, कॉट वगैरह मत बोलो, ठीक है। फोर्थ में कौन पॉजिटिव? कॉस और कॉस का। तो कैसे पढ़ते थे अपन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और, हिलो नहीं, बोलो। फर्स्ट में कौन पॉजिटिव? क्या लिखा मैंने? जोर से बोलो। तुम ऐसी दुआएं दोगे तो ऐसा ही होगा। चलिए
ये फिर बाद में लिख लेना आप। अब हेडिंग डालिए 6 बहनों की कहानी, स्टोरी ऑफ 6 सिस्टर्स। 6 बहनों की कहानी। और ठीक है, नंबर 1 डाल के लिखिए, सुनना, सिर्फ साइन लिखना, ना साइन एक्स, ना साइन थीटा, ना साइन इनवर्स एक्स, ना कुछ, सिर्फ SIN। अरे यस, ठीक है। ये जो साइन नाम की बहन है वो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? सुनना ध्यान से बच्चा, मेरे को इसका कंसेप्चुअल कारण मालूम है, मगर वो पढ़ाने के पहले मुझे आपको फंक्शन चैप्टर में ये जाके सिखाना पड़ेगा कि 1-1 फंक्शन होता है, मैनी 1 फंक्शन होता है, 1 मैनी नहीं होता। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि 1 मैनी क्यों नहीं होता। जब ये एक्सप्लेन करूंगा तब जाके ये एक्सप्लेन होगा कि यहां ज़्यादा वैल्यूज़ क्यों नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू क्यों है। तो उसमें फिर डिले हो जाएगा, फिर डेमो का मतलब ही नहीं होगा। यस, सुनना, साइन नाम की जो बहन है वो कहां कहां पॉजिटिव है? बच्चे ऊपर देखो, अब मत लिखना, ऊपर देखो ध्यान से। ये 0 डिग्री, ऐसे घूमेंगे तो ये कितना, ये ऐसे इधर आए तो ये कितना हो गया, उल्टा चले तो इसी का नाम 270 डिग्री और इसी का नाम क्या, और उल्टा चले तो इसका नाम, और ऐसे आ गए तो इसी का एक और नाम क्या, इतना जानते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा? साइन पॉजिटिव कहां कहां? फर्स्ट और यहां पर। अब हमें इतना तो पता चल गया है क्या, कि हमें सिर्फ एक आंसर देना है, वो भी खास इलाके का। इधर रहो, सीधे होके बैठो, हिलो नहीं। अरे तुम कोलार वाले भाई साहब, सीधे होके बैठो, स्विच बोर्ड के एकदम बगल वाले, कहां खोए हो तुम? सुनना, इधर ध्यान से देखना। क्या, मेरे को नाम याद नहीं होते, ये मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ऐसे ही पुकारता हूं। क्या क्या बोल रहा था मैं? साइन, हाँ, इलाका। एक इलाके में की ही वैल्यू देना है अपन को, उससे हटके नहीं देना है, और एक ही आंसर देना है। तो सुनो, हमें सामने वाला क्या पूछ सकता है? साइन इनवर्स, और यहां क्या लिखेगा भाई? 1/2 लिखेगा, √3/2 लिखेगा, 7/11 लिखेगा, या क्या लिख सकता है वो? यहां क्या लिख सकता है? साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स -1। ओके, हमें इस चीज का आंसर देना सीखना है, और हमें बस, ओके। अब पूरा ध्यान इधर और मेरी तरफ, और ये सो के मत आया करो, ठीक है ना? तुम भी सो के आए हो ना? हाँ, या तो जम के नींद आई और तुम सोए नहीं। 15 मिनट बस लेटना चाहिए दोपहर का खाना खाने के बाद, लेफ्ट करवट, फिर चेहरे पे शाइन बढ़ जाएगी आपके। इसका कुछ बायोलॉजिकल रीज़न है, फिर कभी बताएंगे। सुनना, क्या ये, अब इस प्रश्न को पढ़ो। ये प्रश्न क्या है? आते से ही क्लास में प्रश्न बताया था कि ये कोडिंग है। क्या है ये कोड? क्या, वो एंगल बताओ जब साइन हमें प्लस देगा। नीचे वाला प्रश्न क्या है? आपको भी नींद आ रही ना? दोनों हाथ ऊपर रखो, पानी पी लो ठंडा। सुनो, ध्यान से देखना बच्चे, ये जो माइनस का निशान है, क्या ये आपको किसके जैसा दिखना चाहिए? कैसे तलवार? कैसे? मैं जब छोटा था तो फिलिप्स की ट्यूबलाइट की एडवर्टाइज आती थी, तो एक इलेक्ट्रिक मैन यों करके तलवार निकालता था, बिजली के बिल में कटौती, सामने बिजली का बिल होता था, कट जाता था। तो उसने जब यों पकड़ के रखा है उसको, तो ये चिन्ह किसके जैसा दिखता है? ओके, किसके जैसा दिखता है? ये डंडा काय के लिए होगा, समझ सकते हो ना? होमवर्क में दूंगा और नहीं करके लाए तो क्या?
माइनस का चिन्ह का मतलब क्या? तलवार। माइनस चिन्ह का मतलब क्या? ध्यान से, आप पूरा ध्यान इधर लगाना बच्चे। और पॉजिटिव, प से पॉजिटिव, प से प्यार, प से क्या लिखा? अब आप लोग तो मेरे से एडवांस्ड हैं, इस एज में हम लोग कुछ नहीं जानते थे, आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। तो 15, 16, 17, 18 साल की कोई लड़की है तो उसको सिंपल सी बात चाहिए, उसके मोबाइल में क्या चाहिए? बैलेंस। यानी क्या चाहिए उसको? और क्या चाहिए उसको? ठीक। अच्छा, ये सारी 6 बहनें कैसी हैं? संस्कारी। कैसी हैं? नॉर्मल सी बात है, आप लोग फिल्में तो देखते ही हैं, है ना? ये पैसा और प्यार यदि नहीं मिल रहा है पापा के घर से, तो फिर बहुत सारे लोग होते हैं ये दोनों चीज सप्लाई करने के लिए। अरे हाँ कि ना? यस यस। क्राइम पेट्रोल में मैंने अभी कल परसों ही एक देखा, पापा से लड़ गई और पापा को या ताऊ को मरवाने के लिए उसने कुछ प्लान कर दिया, क्योंकि घर से ये दोनों चीज की प्रॉब्लम थी उसको। तो बाहर कई लोग हैं ये दोनों चीज के लिए कि हम बैलेंस डला देंगे, तुम तो मिस कॉल मारना क्या। मगर हमारे सिलेबस में जो 6 बहनें हैं वो कैसी हैं? ये दोनों चीज कहां से लेना पसंद करेगी? अरे यस, पापा ऑफिस से आए 6 बजे और बैठकर अपनी बेटी से अच्छे से खूब बतियाए। कोलार में 10th क्लास में एक बच्ची थी, मैंने होमवर्क दिया कि 30 पेज भर के लाना विथ हाई डेंसिटी, और वो घर में पढ़ाई कर रही। पापा ने देखा, पापा खुश हो गए, चलो बच्चे आइसक्रीम खिला के लाते हैं। उस बच्ची ने दूसरे दिन आके मुझे बताया, मैंने इतनी मेहनत करी, पापा आइसक्रीम खिलाने ले गए। ये वाला यदि प्यार मिल जाता है घर से, तो वो बाहर वाला चाहिए नहीं बहन बेटियों को। और दूसरी बच्ची थी, वो टॉपर है विंध्याचल एकेडमी की, तो उसने मालूम क्या बोला? उसके पापा ने क्या बोला? बहुत कम पढ़ रहे हो और पढ़ो। तो टेंशन हो गई ना, आगे जा क्या हो सकता है। अरे यस, समझ रहे हैं बात को? अब ध्यान से समझना, हमारी इन 6 बहनों को घर से ही मिल जाता है क्या? इसलिए वो कहां रहना पसंद करती हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि साइन इनवर्स पॉजिटिव हो या कॉस इनवर्स पॉजिटिव हो, टेन इनवर्स पॉजिटिव हो, कोसेक इनवर्स पॉजिटिव हो, सेक इनवर्स पॉजिटिव हो, कॉट इनवर्स पॉजिटिव हो, सभी का आंसर क्या? फर्स्ट। ओके मालिक, आधा हिस्सा तो खत्म ही हो गया। अरे हां, अब इसकी लड़ाई बची है। अब मान लो, लेट कंसिडर, अच्छा मैंने कुछ और भी कनेक्ट कर दूं। ये है क्या? पापा का घर। और ये क्या है जहां पॉजिटिव लिखा? BH क्या? बॉयज हॉस्टल क्या? यस। कॉलोनी कटी तो यहां सड़क थी, यहां सड़क थी, यहां सड़क थी और इधर सड़क थी। अब ये सड़क ऐसे सीधी चली गई। अरे यस मालिक। तो यहां 4 प्लॉट कटे, यहां बंगला है किसका? और ये वाली जो बहन है उसके बॉयज हॉस्टल, वो लड़के का बॉयज हॉस्टल जस्ट बगल वाला सेकंड क्वाड्रेंट। और ये जो माइनस माइनस है ये एक्चुअली 2 बंगले हैं। उस बंगले में तलवार रखी है। क्या रखी है? अब कहानी आगे बढ़ाना, सुनना बड़े गौर से, ठीक है?
ध्यान से सुनना बच्चे, कुछ और मत बतियाना, कुछ और मत, तुम अपना मत सोचने लग जाना। ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। चारों बंगलों में फिलहाल कोई बड़ी ऊंची दीवार नहीं है, वो बच्ची भी कूद के जा सकती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पप्पा का घर है, और चेहरे से हाथ हटाओ, घर में चोर घुस गए हैं। घर में अकेली बच्ची, वो 16-17 साल वाली कौन, साइन है। वो चोर घुस गए हैं और चोर बेवकूफ है। उन्होंने उस लड़की के हाथ पैर नहीं बांधे, मुंह में पट्टा नहीं बांधा, और घर में चोरी कर रहे हैं, अलमारी खोल रहे हैं। और उन चोरों का उस लड़की में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ चोरी कर रहे हैं। क्या यानी लड़की आजाद है? लड़की वो जाके तलवार लाके इन चोरों को मार भी सकती है, उसको तलवारबाजी भी आती है, तलवार चलाना भी आती है। तो अब तुम बताओ, लड़की यहां है, वो यहां से जाके तलवार उठाएगी या इस बंगले से होते हुए जाके तलवार उठाएगी? बताओ बताओ, तुम बताओ। क्वाड्रेंट बोलो ना, इसका नाम थर्ड है। कहां से उठाएगी? फोर्थ नजदीक है, दैट्स वाई। और वहां बॉयज हॉस्टल होते हुए जाएगी। अरे भाई संस्कारी है वो, ऐसे कोई बहाने नहीं ढूंढती कि मैं उधर से होती हुई जाऊं। दैट्स वाई साइन इनवर्स नेगेटिव इज व्हाट? खत्म। फोर्थ चाहिए और फर्स्ट चाहिए 0 से 90 और -90 से क्या, यानी कि इसके सामने क्या लिखाएगा? 0 डिग्री से इधर क्या लिखाएगा? -90 डिग्री से। अब इन दोनों का कॉम्बो कर दिया जाए, साइन इनवर्स एक्स। एक्स में क्या है? पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो सीधा क्या लिख देंगे? -90 डिग्री से +90 डिग्री। दैट्स वाई ये हो गया इंक्लूडिंग -π/2 से। कोमा का मतलब से। कहां तक हो गया? अब आप लोग मेरे से यूं ही बात करो। सेकंड नंबर की जो बहन है उसका नाम क्या है? मैंने कुछ इसमें वाहियात पढ़ाया क्या? मैंने तो संस्कार दिए। बहन बेटियां क्लासरूम में, उनको भी, और आपकी भी बहनें हैं, भैया लोग जो बैठे हैं, तो वो भी जब स्कूल से आए, कॉलेज से आए, तो अपनी बहन से बतियाए। और वो दिन भर खूब पढ़ाई कर रही है तो आइसक्रीम खिला। मैंने एक सही रास्ते में आपको मोड़ा है, वाहियात डिस्कशन नहीं किया। कॉस नाम की बहन है, तो कॉस नाम की बहन का पप्पा का घर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पॉजिटिव कहां होती है? फोर्थ। तो इसका जो बीएफ है, इसको पसंद करने वाला है का, उसका बॉयज हॉस्टल कहां है? ये यहां पर है। समझ रहे हैं? चेंज हो रहा है। या अलग अलग उम्र में वो मकान बिक गया और ये मकान खरीद लिया बॉयज हॉस्टल वाले ने। यस। अब तलवार इसके लिए कहां कहां पड़ी है? सेकंड और, ठीक है। तो जरा तुम ही बताओ, कॉस इनवर्स पॉजिटिव, वो तो पप्पा का घर फर्स्ट। कॉस इनवर्स तलवार। अरे तुम बताओ ना, यहां से जाके उठाएगी कि यहां से उठाएगी? तुमने दिया ना आंसर, तुम्हारे मुंह से आंसर आया, ये मेरी सफलता है। और ये पूरी मैथमेटिक्स में चलेगी। समझ रहे हैं आप भावनाओं को मेरी? तो बताओ यहां क्या हो गया? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कहां से कहां तक की डिग्री? 0 से और सेकंड क्वाड्रेंट में डिग्री कहां से कहां तक? 90 से। तो ये पूरे का नाम क्या? वही तो लिखा था भाई साहब आपने। ये मेरे पढ़ाने का तरीका। हिंदी बोलता हूं, उससे क्या लेना देना आपको? न्यूटन को लैटिन भाषा आती थी, इंग्लिश थोड़ी आती थी। आइंस्टाइन को जर्मनी आती थी,
इंग्लिश थोड़ी आती थी। इंग्लिश आना जरूरी नहीं है आईआईटी के लिए। वो कांग्रेस गवर्नमेंट पागल हो गई थी 3 साल पहले कि आईआईटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलावा इंग्लिश भी पूछो। कौन थे वो? एक कोर्ट के वकील भी हैं और गृह मंत्री भी बन गए थे, सिब्बल। आईआईटी ने मालूम क्या बोला? तुम अपनी राजनीति करो और वकालत करो, देश के मुख्य तकनीकी संस्थान को परेशान मत करो, हमें कर लेंगे हमें जो करना है। इंग्लिश की जरूरत नहीं है। आपको पिस्टन और इंजन बनाना है तो एक अनपढ़ बच्चा भी उसके बारे में सोच सकता है। उसके लिए इंग्लिश जरूरी नहीं है, वो भौतिक यानी फिजिक्स पढ़कर भी कर सकता है हिंदी में। समझ रहे हैं आप? इसलिए मेरे कुछ शब्द हिंदी होते हैं आपको याद रखने के लिए। जहां जहां मैं हिंदी लिखता हूं कोशिश करो कि आप भी लिखो। पूरा आपको कॉपी में पहुंचाना है। क्या पहले लिखना है क्या बाद लिखना है वो आप सोचो, मगर पहुंचना कॉपी में सब चाहिए। फिर सेकंड सिस्टर का आपको मैं होमवर्क दूंगा। सेकंड सिस्टर मतलब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो होमवर्क उसके लिए जगह छोड़ना। फिर मैं बोर्ड पे 10 डिस्कस करूंगा। इसको लिखिए जल्दी, थोड़ा जल्दी लिखना भाई, छापना नहीं मगर समझ समझ के करना। ये मैं यूं ही आपके टेबल पे रख रहा हूं, उसको अभी मत देखो, अभी मत देखो, उसको साइड में रख दो, उसको साइड में रख दो। आप लिखो, अभी जो बटा उस पर ध्यान मत दो। इसको जल्दी नोट कर लो भाई। ऐसा हेडिंग डाल दो, कॉस होमवर्क, सेकंड सिस्टर कॉस होमवर्क, और उसके लिए उतनी ही जगह छोड़ दो। दोबारा ये सब बनेगा क्यों? क्योंकि भाई उसके लिए प्लॉट चेंज हो गया ना। अच्छा, ये कहीं पे लिख लो इसी स्टाइल में, जिससे कि याद रहे ऑल सिलेक्शन फ्रॉम टेगो क्लासेस। यस, दोस्तों को भी सिखाना, कहना जोर से बोल। चलो मिटाऊं क्या इसको? अरे मिटाऊं मिटाऊं मिटाऊं। लिख लिया क्या आप लोगों ने? अब आप लोगों के टेबल पे मैंने एक टेस्ट पेपर छोड़ा है, वो सारे बच्चे एक एक ले लो, उस लाइन के हाथ में ले लो। सभी के पास एक हो गया क्या? मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूं सुनो। मेरे को हमेशा नए नए आइडिया आते हैं और उस पर काम करता हूं। तुम देख सकते हो कैसी कहानी बनाई मैंने। यस, क्रिएटिव। क्या? कार में भी रेडियो नहीं बजाता हूं, है नहीं बजाता। क्रिकेट में नहीं देखता, कोई लेना देना नहीं क्या हो रहा दुनिया में, अपन भले अपनी मैथ्स भली। तो इसके लास्ट पेज पे देखो कुछ छपा है, कुछ बच्चों में पन्ना पलट के छपा होगा। क्या है ये मेरे दिमाग में नया आइडिया आया। 4 जनवरी से मैंने एक टेस्ट सीरीज चालू करी। सबसे नीचे वाला टेस्ट है 4 जनवरी का, सबसे नीचे वाला। उस टेस्ट में मैंने इनाम घोषित किया 3250 रुपया का। टॉपर को 550, सेकंड को देखो 500, 450, इस तरीके से आखिरी वाले को 100। बहुत छोटा अमाउंट है, मगर बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जैसे कुछ भी नहीं मिला। उससे तो बेहतर है। क्लासरूम में स्टेज पर आकर इस बच्चे ने इनाम लिया, मेरे से तालियां बजी। यस, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए, हर हफ्ते टेस्ट हुआ है। मतलब शुरुआत में ये टेस्ट मंडे चल रहा था, फिर किसी वजह से वेडनेसडे शिफ्ट करना पड़ा। विज़न के बच्चों ने बोला कि हमारे यहाँ भी सेम डे टेस्ट होता है, फिर शिफ्ट करके इसको फ्राइडे करना पड़ा, मगर हर हफ्ते टेस्ट हुआ। देखिए आप। यस, ये टेस्ट सीरीज साल भर चलेगी अब सभी क्लासेस में, 12th 11th ड्रॉपर। मोटिवेशन लाने के लिए, आपस में एक हेल्दी कंपटीशन के लिए। ये टेस्ट सीरीज उनके फाइनल एग्जाम के लिए चल रही है। शुरुआत के जो टेस्ट थे वो वाले थे, कौन से? एडवांस पैटर्न के। और आखिरी के जो 2 हैं वो मेंस पैटर्न के हैं, क्योंकि मेंस की एग्ज़ाम 4 अप्रैल को है। एग्ज़ाम सिर पे आ गई, तो अब बच्चे कह रहे हैं कि मेंस ही मेंस खूब सारे टेस्ट लिए जाए। मेंस में कितने क्वेश्चन होते हैं? 30 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 घंटे,
मैं बच्चों को ताकतवर बनाने के लिए पूछता हूं 36, 36 और 36। आप देख लो, शायद 36 होंगे आपके हाथ में जो पेपर है। यदि वो मेंस पैटर्न है तो 36 होंगे, है क्या? और समय 3 घंटे ही देता हूं जिससे स्पीड बढ़े। यस, ये क्या ग्राउंड लेवल पे मेहनत होती है बच्चों के साथ। ये अखबार में नहीं छाप सकता, नहीं तो दूसरे कोचिंग वाले भी नकल चालू कर देंगे। यस, तो ये आप अपने पास रखिए। इसका आपको अभी कोई टेस्ट नहीं देना है, इसमें टॉपिक 12th के भी मिक्स है। आपका टेस्ट सीरीज चालू होगा 2 हफ्ते बाद, क्योंकि मैं कुछ पढ़ा दूं तभी तो पूछूंगा। चलो इसको मिटाऊं। अपनी कॉपी में थर्ड सिस्टर करके 10 लिखिए और उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट बनाइए, और जरा सी मेरे साथ सलाह कीजिए कि इसका बॉयज हॉस्टल कहाँ है, ये तलवार कहाँ से उठाएगी। जगह छोड़ देना कॉस के लिए। कॉस के लिए दीदी जगह छोड़ी? हाँ, गुड, कर ही डाला दीदी ने, बहुत बढ़िया। अब थर्ड सिस्टर करके 10 करके बनाओ। थर्ड सिस्टर 10, और 10 के लिए वो क्वाड्रेंट बनाओ। कहाँ पर उसका प्लस प्लस है, कहाँ पप्पा है, कहाँ हॉस्टल है और कहाँ तलवार है। और अपनी कॉपी में ऐसा लिखो, 10 इनवर्स पॉजिटिव एरो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर लिखो 10 इनवर्स नेगेटिव एरो। अब तुम सोचो कौन सा क्वाड्रेंट से वो तलवार उठाएगी और क्यों, ऐसा क्यों, वो भी सोचो, क्योंकि इस बार थोड़ा गेम अलग है। अरे हाँ कि ना, यहां दूर पास का मामला खत्म हो गया, दोनों ही तलवार पास में है। तो कुछ बच्चे मालूम क्या कहते, तो कहीं से भी उठा लेगी। अपन को तो फिक्स करना है ना कि यहीं से उठाएगी। बताओ बताओ, मिटा दूं ये फालतू चीजें? अभी पढ़ ली अपन ने इसलिए फालतू हो गई। बोलो, बताओ, तीसरी बहन 10 क्या कह रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पप्पा का घर, सेकेंड क्वाड्रेंट में तलवार, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तलवार। तो 10 इनवर्स पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, 10 इनवर्स। अच्छा, वो मैंने ऐसा माइनस करके लिखा था, उसके पास मैंने तलवार लिखा था, तुमने लिखा कि नहीं? भाई लिखना यार, नहीं तो आपको 1-2 महीने बाद ये कहानी याद नहीं आएगी। चलो बताओ बताओ, ये भी नजदीक है, और बताओ कहां से उठवाओगे उससे तलवार? सीधे होके बैठो तुम ऐसे, हाँ बोलो। चलो, कितने लोग बोल रहे हैं कि उसको सेकंड से तलवार उठाना चाहिए? हाथ उठाओ ना। आईआईटी में सिलेक्शन ही कम बच्चों का होता है। तुमने अकेले ने क्लासरूम में हाथ उठाया है तो तुम शायद खास हो सकते हो। एक ही बच्चे ने हाथ उठाया, क्या नाम भैया का? कृष्णदेव सिंह, बढ़िया। अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं कि इसको फोर्थ से उठाना चाहिए? अरे यार, इन लोगों के हाथ मालूम फोर्थ में क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि आपके आने के पहले ये फार्मूले लिख चुके हैं कि 10 का आंसर फोर्थ में है। तुम लेट आए थे, तुम्हें मालूम नहीं है, ये कारण है ना। हाथ नीचे करो। चलो, मैंने भी बोल दिया कि यस, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्यों, ये बताना है। अरे रुको, मेरे से बातें करो। फोर्थ क्यों, इसका जवाब दीजिए। अरे भाई बताओ। अरे नहीं, वो तो चोर घर में है, और चोरों ने तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है ना, वो कहीं जा रही है, तलवार ला रही है, वो खुद लेट जाएंगे, लो गर्दन काट दो, वो दिक्कत ही नहीं है। हाँ गुड। हाँ सुनिए, यहां मामला एकदम अलग हो गया। अलग हो गया से मतलब क्या? मिहिर मर गया क्या? अरे वो कार्यक्रम नहीं आता था बहुत साल पहले, क्योंकि छाछ भी कभी दही थी। अरे सही बोला ना नाम। यहां ट्विस्ट हो गया क्या? मिहिर मर गया क्या? ध्यान से सुनो बच्चे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और इधर से आओ तो इसका नाम क्या?
90 डिग्री पर हमें tan क्या देता है? प्लस इंफिनिटी की माइनस इंफिनिटी? दोनों। क्या? हाँ, ये बारीकी नहीं मालूम, तुम 11 पास करके आ गए। ये 0 डिग्री पे tan 0 दिया, फिर 45 पे +1 √3, बढ़ते 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 प्लस इंफिनिटी, ये 90, और जस्ट इधर सेकेंड क्वाड्रेंट क्वांटिटी इज नेगेटिव, माइनस इंफिनिटी। दोनों चीज एक साथ, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, न जाने क्या कंफ्यूजन है उधर। 90 डिग्री से जरा सा कम प्लस इंफिनिटी, 90 डिग्री से जरा सा ज्यादा माइनस इंफिनिटी, एग्जैक्ट 90 नॉट डिफाइन। क्या? अब देखना इधर, तो यहां पर क्या आंसर है? और tan 0 डिग्री पर क्या देता है? अब थोड़ा इमेजिनेशन कीजिए, सुनना ध्यान से। ये वाला प्लॉट है उस बच्ची के घर, इसके बगल वाले मकान में भी तलवार है, मगर इस मकान का जो मालिक है ना, उसने बहुत ऊंची दीवार उठा रखी है। अरे आपकी कॉलोनी में नहीं होते कुछ मकान लोहे से चारों तरफ से बंद? वो लोहा ही इतना लगा देते हैं 4-5 लाख का कि उतना तो घर में नकदी नहीं थी, चोर घुस जाते तो भी 1 लाख चुरा के ले जाते। 4-5 लाख का लोहा लगा दिया उन्होंने। तो यहां पर क्या उठा रखी है उन्होंने? खूब ऊंची, टेंस टू प्लस इंफिनिटी। वो दीवार वो बच्ची नहीं फांद सकती, इसलिए वहां रोक है। ये कहानी है अपनी रिडिकुलस थिंकिंग, सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं है, कहानी चल रही है। क्या? और इधर पे क्या है? 0 का मतलब मैं समझाता हूं। आपको भारत में रहते हो, आपको पाकिस्तान घूमने जाना है, यस, या कोई मुस्लिम भैया है, उसको पाकिस्तान जाना है, कोई बड़ी मस्जिद बन रही है मैंने सुना है उधर पे, उधर जाना है, धार्मिक कारण से जाना है, तो भी क्या पाकिस्तान उसको आने देगा? क्या नहीं, वो क्या बोलेगा? वीजा बनवाओ, पासपोर्ट बनवाओ, यस। यानी कि वहां क्या है? और नेपाल जाना हो तो अपन जैसे छत्तीसगढ़ चले जाते हैं, कार चालू करते हैं, कब बॉर्डर क्रॉस करते हैं अपन को भी पता नहीं चलता, और छत्तीसगढ़ में एंटर हो जाते हैं। वैसे ही नेपाल से हमारे रिश्ते हैं। आपको वीज़ा भी नहीं चाहिए, पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, जब दिल चाहे चले जाओ। दैट इज़, वहाँ पर दीवार कैसी है? बाउंड्री फांदने की भी जरूरत नहीं है, 3 फीट की ऊंची भी नहीं है। क्या है उधर पे? हाइट। तो अब बताओ उस बच्ची के लिए आसान क्या है? 0 दीवार, 0 हाइट वाली दीवार, तो वो कहां से उठाएगी? आया समझ में दादा? तो 10 के साथ साथ अपन 6वें नंबर की बहन कॉट से बात कर लेते हैं, ठीक है? आइए समझना। 0 डिग्री, यहां देखना, लिखना नहीं बच्चे, सब कॉपियों में किताबों में छपा है, एक्सप्लेनेशन नहीं होता बस। 180 डिग्री, यहां से उल्टे आओ तो 90 डिग्री। एक्चुअली 270 का इस चैप्टर में यूज ही नहीं है कहीं पर भी, सुनना, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूं। तो यहां पर सेम हो गया, पप्पा का घर हो गया, यहां तलवार हो गई, 3rd में इसका भी BH हो गया, और 4th में इसके लिए भी क्या हो गई? तो कॉट इनवर्स पॉजिटिव, सामने आंसर क्या? कॉट इनवर्स नेगेटिव। सोचो, अरे थोड़ा याद करो, 10 90 डिग्री पर प्लस माइनस इंफिनिटी देता था, और 10 0 डिग्री पर क्या देता था? 0 दीवार, 0 हाइट की दीवार। और कॉट 90 डिग्री पर 1/10 90 की वजह से क्या देगा? 0 दीवार। तो 90 डिग्री पर यहां पे 0 दीवार है, और कॉट 0 डिग्री, इसलिए ये चीज आएगी। तो अब की बार क्या हो गया? अब की बार कॉट के मामले में इस जगह पे दीवार उठी हुई है, तो कॉट को क्या सरल पड़ेगा? सेकंड। ये तुम लोग आंसर बोल रहे हो,
ये है खुशी की बात। और फर्स्ट डे में बोल रहे हो, सुनना ध्यान से। तो इसके लिए क्या बोलूंगा मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या, 0 इंक्लूडिंग से 90 नॉट इंक्लूडिंग, गोल ब्रैकेट भी लगा सकते हो आप, गोल सीधा। और इसके लिए क्या बोलोगे, 90 नॉट इंक्लूडिंग से 0। तो अब फाइनल फैसला, 10 इनवर्स x, x मतलब पॉजिटिव भी रख लो, और तो दादा बताओ, नॉट 90 से, नॉट 90 डिग्री से, हाँ, प्लस 90 नॉट इंक्लूडिंग। उल्टा ब्रैकेट कई टीचर यूज नहीं करते, इसलिए मैं जानबूझ के यूज कर रहा हूं कि आप उसके यूज टू हो जाओ। सभी लोग गोल लिख देते हैं। इधर फर्स्ट का मतलब क्या बोलो बच्चा, 0 नहीं, इंफिनिटी है भाई, इंफिनिटी हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो 0 नहीं से 90 हां, अरे हाँ मालिक। और इधर बोलो दादा, चेहरे से हाथ हटाओ, 90 हां से 180 ना। तो कॉट इनवर्स x क्या हो गया, 0 नहीं से 180 नहीं। डन। थोड़ा स्पीड में लिखो क्योंकि सेक और कोजेक में और ट्विस्ट होगा, अब मिहिर जिंदा होगा। लिखो जल्दी। अब ये आखिरी चीज भी दिख रही है ना पीछे वाले को, ये मैंने बॉक्स में जो लिखा ना वो लिख लेना, 10 90 इन्फिनिटी वो सब। अच्छा तुम ऐसा भी लिखना, प्लस माइनस इन्फिनिटी मतलब बहुत ऊंची दीवार, ऐसे समझाना, और 0 मतलब 0 हाइट की दीवार। क्योंकि आपको आईआईटी कब देना, लगभग 1 साल और 1 महीने बाद, 4 अप्रैल को होगी आपकी परीक्षा भी, उसके आसपास। तो उतने दिन तक कहानी कंटिन्यू नहीं होगी, दिमाग में लिखा होगा तो रिकॉल हो जाएगा। आपको सिर दुख रहा है क्या, थोड़ा स्पीड रखना भाई। अच्छा अगली क्लास में मैं आपको ग्राफ का जादू सिखाऊंगा। तो आप आपके कॉपी के फ्रंट पेज पे एक काम लिख लो, होमवर्क। आपको प्लेन पेपर लेकर आना है, एकदम प्लेन, जो अपन प्रिंटिंग में यूज करते हैं, A4 साइज का। 6 पेपर लाना है क्योंकि 6 ग्राफ बनवाऊंगा। और स्केच पेन लेकर आना है, डार्क कलर का कोई सा भी। यदि स्केच पेन, एक्चुअली मैं क्या करूंगा, इधर ग्राफ बनाऊंगा और आपसे कहूंगा कागज उल्टा करके लाइट में देखो, तो डार्क कागज होगा तो उल्टा करने पे चमकेगा, और सादा पेन होगा तो उल्टा करने पे कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए जरूर लाना। और उसी समय एक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाई ओनली सिंगल आंसर्स इन केस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। मतलब एक कारण है ग्राफ के रास्ते से समझाना, एक है कंसेप्ट क्लियर करना, और एक रिडिकुलस थिंकिंग। तो ग्राफ की क्लास से भी आपको फायदा हो जाएगा। मतलब इन 6 बहनों के ग्राफ बनाएंगे अपन। मिटाऊं इसको दादा, 5वीं बहन नहीं, 4थी बहन सेक लिखो, 4th सिस्टर सेक, सिर्फ सेक लिखना, उसका वो बनाओ। इसका आंसर तुम्हारी तरफ से आ गया विद कारण। क्या, क्योंकि आंसर तो लिखवा ही चुका हूं, बार बार भूल जाता हूं। तो आप काबिल हैं, करिए, कोशिश करिए। 5वें नंबर की दीदी, उनका नाम सेक। अच्छा सुनो बच्चे, सुनो, एक काम की बात, 1 मिनट पेन रोक के, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 4 to 6 मैथ्स, और आप लोगों को सिर्फ मैथ्स मालूम था। अगली क्लास से आप फिजिक्स में भी रुक सकते हैं, वो भी गिफ्ट। और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इसमें अभी डिसाइड नहीं किया हमने, कल है कि नहीं मैं अभी नीचे पूछ लेता हूं।
4 to 6 या 6 to 8, कोई एक स्लॉट जाएगा क्या? वैसे हमने जो दिमाग लगाया था वो ये लगाया था कि मंडे के दिन 4 to 6 केमिस्ट्री लगे और 6 to 8 हुआ करे आपका टेस्ट पीसीएम का छोटा, जिससे कि आप को ये नहीं लगे कि एक सब्जेक्ट के लिए इतनी दूर जाना पड़ रहा है। सुनना ध्यान से, मेरे दिमाग में आइडिया आया है, आप बोलेंगे तो चेंज करेंगे। 4 to 6 केमिस्ट्री और 6 to 8 क्या? केमिस्ट्री क्या? मगर ये कौन सी केमिस्ट्री? लेट यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री, यहां पर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, तो एक साथ दो पटरी चलेगी। स्कूल में अलग अलग, स्कूल में अलग अलग चलता है। और फ्राइडे हो गई आपकी क्या, तो आप घर में पढ़ाई कर सकते हो। यहां टेस्ट हो गया तो 2 संडे छुट्टी और फिर तीसरे संडे मेगा टेस्ट, 9 से 12 और 2 से 5। तो आपको जो घर में पढ़ाई करने का टेंशन होता था उससे भी आप बच गए। यस दादा? तो ये टाइम टेबल आप फिर केमिस्ट्री वाले सर से पूछना, क्योंकि दिन ही अलग है उनका। और आपके जो फ्रेंड्स कोलार के आसपास रहते हो उनके यहाँ कल मेरी क्लास 6 से 8 है, तो आप उनको आज की रिपोर्ट दे सकते हैं कि उनको मेरी क्लास में पहुंचना चाहिए। यस बच्चे? अब आप सेक पे काम करो। ये टाइम टेबल लिखना हो तो आप लिख लेना, मैं नीचे 1 मिनट पूछ के आया। सेक और कोसेक दोनों पे काम करना, और यहाँ टेंशन होने वाली है। ये पप्पा का घर, ये दोस्त का घर, और इधर क्या? हाँ, सेक मतलब कॉस का उल्टा है ना। तो कॉस हमें 0 डिग्री पर क्या देता है? 1 मीटर ऊंची दीवार, लड़की आराम से कूद सकती है। और यहां पे क्या है? करंट वाली ऊंची लोहे की दीवार। यस, अब फैसला करो क्या होगा। ये ट्विस्ट आया ना, मैंने कहा ना मिहिर जिंदा हो गया। 1 मिनट में आया बच्चे। बोलो दादा क्या हुआ फैसला? बताओ बताओ। वो यहां से जाके तलवार उठाए, क्यों यहां से उठाए? क्यों? करंट, करंट, ऊंची दीवार, नीचे से कहां से चले आओगे तुम? वो बजरंगी भाईजान की तरह नीचे गड्ढे थोड़ी कर रखे नहीं है ना गेट वेट यार। गेट क्या मतलब यार? गेट का बोलो बच्चा। मैं समझाता हूं कंसेप्ट। सुनो सुनो सुनो। मान लो कि वो बच्ची, हेलो, मान लो कि वो बच्ची इधर से चाह के तलवार ले आई, सबको मार डाला, राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार भी मिल गया, सबको पता चल गया वो किस रास्ते से गई थी। आगे जाके जब शादी होएगी तो उसका होने वाला सुहाग उससे कहेगा ना, क्या कहेगा? बॉयज हॉस्टल से क्यों गुजरी थी तू? कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा। समझ रहे हैं आप? लड़के कुछ भी करें, लड़की नहीं करनी चाहिए। यस, अरे यस। उस मुसीबत से बचने के लिए, उस भविष्य की प्रॉब्लम से बचने के लिए वो लड़की एक लंबा सा बांस लेकर आएगी, तलवारबाजी भी आती है, और बांस से वो कूदते ना दौड़ते दौड़ते, और तलवार लेके, ऐसा कहानी में ट्विस्ट। यस मालिक? तो बताओ बच्चे, सेक इनवर्स बोलो, कौन सा क्वाड्रेंट बच्चा? फर्स्ट में इधर खास हो गया कुछ, बताओ क्या? 0 इंक्लूडिंग है भाई, 1 है, 1 क्या दिक्कत है? 90 ओके।
और सेक इनवर्स माइनस, बोलो दादा, बोलो बच्चा बोलो, इसमें क्या हो जाएगा दादा? 90 नॉट से क्या 180, यस। तो सेक इनवर्स एक्स, बोलो 0 से 180 एक्सक्लूडिंग, इस माइनस का मतलब क्या? हटाओ, क्या? क्या 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 हटाओ भाई? π/2 या 90, क्योंकि मैंने सब कुछ डिग्री में लिखा है। एक पैटर्न वहां सिखा दिया, एक नया सिखाया। अच्छा, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? नहीं, लोकल भाषा में। या तुम मुझे बोलो कि कौन सी आइसक्रीम खाओगे, तो मैं कहूंगा कि भाई पिस्ता भी चलेगी या वेनिला भी चलेगी, तो दोनों में से कोई सी भी लाओ। ओके, तुम चॉकलेट उठा लाए, वो भी ब्लैक, मैं नहीं खाऊंगा भाई साहब। यस, तो या ये भी चलेगा या। अब सुनो, अब छठवीं दीदी, नहीं कौन सी, अरे यार ये चौथी थी, पांचवी दीदी क्या कह रही? इनका क्या था भैया? हिस्ट्री निकालो, बताओ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो यार। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबका है ही, और हाई, सेकंड भी, और यहां पे क्या? और इधर क्या? इधर क्या? 0 डिग्री, यहां प्लस माइनस इंफिनिटी बाबा, यहां क्या? 1 फीट ऊंची दीवार, इधर क्या? अच्छा, एक चीज और तुम एक्सप्लेन कर सकते थे, सुनो सुनो सुनो, जब आप इधर से जा रहे हो तो भी यहां क्या है? मतलब आप 1 मीटर ऊंची भी कूदो और फिर दीवार तो कूदनी ही है, तो इधर से जाना फिर ठीक रहेगा, ऐसा भी सोच सकते हो। अब इधर बोलो बच्चा, अब इधर क्या है? 1 फीट की, और इधर क्या? मगर इधर क्या है? बच्ची कौन है? तो कहां से जाएगी? तो बोलो क्या हो जाएगा आपकी बार? कोसेक इनवर्स पॉजिटिव, फर्स्ट कोसेक इनवर्स क्या बाबा? बोलो, तो कोसेक इनवर्स एक्स, इस फर्स्ट का मतलब क्या है? 0 नॉट से यस, और इसका मतलब नहीं, वो इधर जाएगी ना यार, नहीं सॉरी, इधर जा रही थी, -90 इंक्लूडेड, -90 इंक्लूडेड 0, तो ये क्या हो जाएगा भाई? हाँ, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट, थोड़ा जल्दी लिखो, और लिख चुके हो तो एक कोरा पेज खोलो, और 1 2 3 4 5 6 साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू कोसेक कॉस इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू, पूरी 6 बहनों को डायरेक्ट लिखना है बिना देखे पीछे, आंख बंद करके बहुत कुछ सोचना है उनके बारे में। अरे अकेले में बैठ के तस्वीर भी तो बनाते ना, बना के देखो कितनी बनती है। पहले इसको लिख लो, और जो मेरी परसों क्लास है 4 से 6, उसमें आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हैं। ये मान लो उन्होंने नहीं पढ़ा, फिर भी उनको परसों की क्लास समझ में आएगी, मगर फिर भी आप उनसे कहना कि भाई हो सके तो जल्दी चले जाओ और वीडियो देख लो। हेडफोन हम यहीं से प्रोवाइड कर देंगे। अभी तो कई एमपी बोर्ड स्कूल के परीक्षाएं भी 11th की नहीं हुई है, इसलिए वो तो अभी एब्सेंट ही हैं। परसों जब क्लास स्टार्ट करेंगे अपन, तो सबसे पहले कोरे पेज पर
मैं आपसे ये 6 चीज़ लिखवाऊंगा, तो आप घर में भी 1-2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा पैकेज से हल्की फुल्की पढ़ाई करना, रटना नहीं, कुछ जो समझ में नहीं आए छोड़ देना। रटना नहीं है भाई, कुछ भी नहीं रटना है पूरे साल में। बच्चा लिख लिया इसको? अच्छा, एक जानकारी देनी थी, मैं अभी पूछने गया था नीचे। तो ये परसों 6 to 8 क्लास तो लगेगी, मगर आज भी आप लोग चाहें तो रुक कर पढ़ सकते हैं। मगर आज इंट्रोडक्टरी क्लास होगी जिसमें फिजिक्स ही पढ़ाया जाएगा, नाम हम नहीं पूछे जाएंगे आपके, मगर कम पढ़ाया जाएगा, 1 hour ओनली। तो आप यदि घर में बोलकर नहीं आए हो तो बाहर ऑफिस से या नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी एक और ऑफिस है, हमारा ही है, तो आप फ़ोन करके भी बोल सकते हो। और किसी को घर ही जाना है, अर्जेंट है, तो जा सकता है, उसमें कोई प्रेशर नहीं है। मगर आपको, जैसे आप मेरी क्लास में पिछले पूरे साल नहीं आए 11th में, कई नए चेहरे हैं इधर, मगर आज आप आए और शायद अच्छा लगा हो, तो दिल में ख्याल आता है कि काश पहले से जुड़े होते। तो कहीं वैसा फिजिक्स में भी हो सकता है। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप घर में फ़ोन करके 1 घंटा इस स्टार्टिंग क्लास में रुको। अच्छा, उनका कैमरा सिस्टम अलग है मेरे सिस्टम से, इसलिए उनकी क्लास ग्राउंड फ्लोर पे लगेगी। मेरा कैमरा सिस्टम अलग है, मेरी रिकॉर्डिंग अलग है, उनकी HD होती है, मेरी स्टैंडर्ड होती है, अलग अलग कारण है। माइक सिस्टम मेरा अलग है, उनका एकदम अलग है। इसलिए मैंने कहा कि आप यहीं आके पढ़ा दो, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को उस स्टेज पे नहीं जमेगा, दूसरी इसकी भी दिक्कत आएगी हाइट की। ठीक, तो आप लोग 10 मिनट का ब्रेक भी ले लो और फ़ोन भी कर दो, और रुकना चाहिए, मेरी सलाह है। आप बैग बंद करके ग्राउंड फ्लोर पे अपना बैग रख के 10 मिनट घूम भी लो। यस बच्चा? और परसों मेरी मैथ्स लगेगी और फिर पूरे 2 घंटे की फिजिक्स लगेगी। यस? और इस क्लासरूम में करीब 4-5 दिन क्लास लगेगी अपनी। फिर हमारी एक और बिल्डिंग है रेलवे ट्रैक के सामने, जो लाइन से खूब सारी कोचिंग है उधर पे, उसमें सबसे पहली बिल्डिंग गोल कांच की हमारी है। यस? तो उसमें फिर एक ही कमरे में हम दोनों पढ़ाएंगे, फिर आपको ऊपर नीचे नहीं होना पड़ेगा। यस? अभी थोड़े दिन इधर लग रही है। यस बच्चा? तो आज आप, मेरी सलाह है कि रुकना चाहिए। आप बैग बंद करके नीचे बैग रख दो, ग्राउंड फ्लोर में ऑफिस के अंदर से रास्ता है। थैंक यू। और आपके फ्रेंड्स को इनवाइट करिएगा मेरी परसों की क्लास में।